हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज पर आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए हम आप सब जो है हमारे बीच जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हमारे चैनल को आप सब अपने मित्र के साथ साझा कीजिए, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करते रहिएगा। हम आपके बीच स्टैटिक जीके के रूप में हम आज आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में समझते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्था किस तात्पर्य के पर बनाया गया था और कहाँ कहाँ जो है इसकी मतलब कि कह सकते हैं उसकी जो है मुख्यालय है, कब किस तरीका से बनाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप सबको वीडियो हमारे अच्छे लगता है तो आप सब लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने की जो बात कहा गया, क्यों इसको सोचा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होना चाहिए, तो हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। बात क्लियर है। आप सब बहुत जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक 11 दिसंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलना कब स्टार्ट हुआ, प्रारंभ कब हुआ, तो 1914 से प्रारंभ हुआ और 11 दिसंबर 1918 यहाँ पे लिखा हुआ है 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व चला। प्रथम विश्व चलने के कारण बहुत सारे जो है बहुत सारे हानि हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत एक दूसरे देश को बहुत ही मतलब कटाक्ष के रूप में क्या समझते थे, है ना। तो उसी को सुलझाने के लिए किसको, प्रथम विश्व युद्ध में होने वाले बहुत सारे मतलब कि हम कह सकते हैं हानियों को सुलझाने के लिए आपस में कि आप सब आपस में नहीं लड़िए, उसको समझाने के लिए एक दूसरे को मिलाने के लिए एक संस्था का नाम बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय संघ। जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय संघ दिया गया, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय संघ जो है सबसे पहले 1919 में एक उसको सबसे पहले मान लीजिए लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सबसे पहले बुलाया जाता कि वहां पे बैठना है सबको, है ना, कि वहां सब बैठ करके एक सलाह कीजिए और मतलब कि हम इस सब में मान हानि का जो मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत सारे रुपया पैसा हम कह सकते हैं आर्थिक तरीका से कोई देश तबाह हो गया, कोई देश मतलब जिस वैसा देश है था पहले कि जिसके पास बहुत सैनिक भी मारे गए, तो उसको सुलझाने के लिए कि आपस में फिर नहीं लड़ जाए, फिर नहीं आपस में झगड़ा हो, इसी को सुलझाने के लिए एक 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन का बुलाया गया। कहां बुलाया गया, तो पेरिस में जो है एक शांति सम्मेलन बुलाया गया कि आप सब जो है आप जो हो गया आप सब एक तरफ बैठ करके समझ जाइए ताकि आगे जो है लड़ाई का कारण ना बन सके। बात क्लियर है। तो हम इसी तरीका से हम समझेंगे कि 1919 ईस्वी में पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था। उसी के शांति सम्मेलन से एक राष्ट्रीय संघ का जो संस्था बना था उस संस्था का नाम क्या पड़ा, राष्ट्रीय संघ पड़ा। तो राष्ट्रीय संघ हम समझ गए। तो राष्ट्रीय संघ जो है किस तौर पर बना, तो प्रथम विश्व युद्ध को शांति बनाए रखने के लिए, है ना, राष्ट्रीय संघ का मतलब की जरूरत पड़ा, बुलाया गया। तो कहां बुलाया गया, पेरिस में बुलाया गया। कब बुलाया गया, 1919 में, ठीक है ना। अब बताइएगा बोलिएगा कि 1918 में हुआ था तो 1919 में कब क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 दिसंबर को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 11 दिसंबर को क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो दिसंबर खत्म, तो हम समझ रहे हैं कि 1919 आ गया। 1919 11 दिसंबर को खत्म हुआ तो मतलब बुलाते बुलाते मतलब ये सभी को एक दूसरे से मिलते मिलते कब हुआ, 1919 पड़ गया। कितना दिन हो गया ये, मतलब मान लीजिए ये 19 दिन और रहा दिसंबर, तो 19 दिन के बाद क्या हो गया, 1919 मतलब कि शुरू हो गया। तो पेरिस में एक शांति सम्मेलन की स्थापना हुआ और 1919 में शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वुड्रो विल्सन को दिया गया। ये वुड्रो विल्सन क्या है भाई, तो वुड्रो विल्सन एक क्या है, एक मान लीजिए आप ही के तरीका से हमसे क्या है, मानव जाति है, ठीक है ना, और कोई दूसरा चीज नहीं। तो वुड्रो विल्सन एक आदमी का नाम है जो क्या है,
ये जो है इन्हीं का श्रेय जाता है राष्ट्रीय संघ का निर्माण करने के लिए। निर्माता जो बोल सकते हैं वुड्रो विल्सन का, हम समझ रहे हैं ना, क्या बोले कि राष्ट्रीय संघ का जो निर्माता जो बोल सकते हैं, निर्मित जो बोल सकते हैं 1919 में शांति सम्मेलन, पेरिस में शांति सम्मेलन के उपलक्ष्य में बुलाया गया। कब कोची राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया, और जो उसका जो है श्रेय किसको जाता है, वुड्रो विल्सन को। और वुड्रो विल्सन को शांति बनाए रखने के लिए, एक दूसरे देश से शांति बनाए रखने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जो राष्ट्रीय संघ कहलाया, और उसी के उपलक्ष्य में इन्हें वुड्रो विल्सन को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए पुरस्कार दिया गया। शांति पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया शांति के क्षेत्र में, किसको, वुड्रो विल्सन, इसी के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कहाँ हुआ, तो स्थापना का जो है हम कह सकते हैं श्रेय जो है जाता है वुड्रो विल्सन को जाता है। किसका स्थापना, राष्ट्रीय संघ का जो स्थापना हुआ किसके उपलक्ष्य में, वुड्रो विल्सन के उपलक्ष्य में। इसकी निर्माता 1919 में हुआ और पेरिस में शांति सम्मेलन के तौर पर हुआ, ठीक है ना। कार्य प्रारंभ कर दिया 1920 में। 1919 में इसका जो है इस संस्था का निर्माण हुआ, 1920 से इसका कार्य प्रारंभ कर दिया कि एक दूसरे को, ये बहुत सारे देश इसमें क्या किए, सम्मिलित हुए, एक दूसरे से क्या हुए, सम्मिलित हुए, और सम्मिलित होकर के एक संस्था का निर्माण हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ किस सम्मेलन में हुआ, तो पेरिस शांति सम्मेलन में हुआ, और कब हुआ, 1919 में, और 1920 से काम करना प्रारंभ कर दिया। इसको राष्ट्रीय संघ का निर्माण के रूप में किसको माना जा सकता है, तो वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन को इसी संस्था का निर्माण के रूप में, या शांति पूर्वक कुल सभी को बुलाने के उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। किसको, वुड्रो विल्सन को। यहाँ बात क्लियर है। इसके मुख्यालय सबसे पहले जो है पेरिस में लाया गया। इसका मुख्यालय, राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय जो बनाया गया था पेरिस में सबसे पहले, उसके बाद जो है बाद में जेनेवा कर दिया गया, है ना, जेनेवा हो गया। इसका राष्ट्रीय संघ का जो मुख्यालय था पहले पेरिस बनाया गया, बाद में उसको जेनेवा में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है ना। इसके जो है हम कह सकते हैं कि इसमें जो है अमेरिका जो सबसे बड़ा देश, बरियार देश कहलाता है, अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो इस संस्था का क्या है, इसका सदस्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मान ले जाए कोई आदमी, कोई गांव में झगड़ा हुआ और उसको शांति सम्मेलन बनाए रखने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, और जो बड़ा आदमी है उसको उस संस्था में शामिल नहीं किया गया, और छोटा आदमी के घर में उसका ऑफिस खोल दिया गया, तो बताइए उस ऑफिस का कोई महत्व रहेगा, नहीं रहेगा। इसी के कारण जो है राष्ट्रीय संघ जो है आगे जाकर करके एक कह सकते कठपुतली के समान काम करना प्रारंभ कर दिया। इसी के चलते दूसरा विश्व युद्ध हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध इसी के चलते नहीं तो जर्मनी के ऊपर जो बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सारे कर्ज के रूप में लाद दिया गया था, जिसके कारण हो गया था। तो उसको जो है अमेरिका जो है इस सदस्यता नहीं ग्रहण किया। कौन, राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ का जो है सदस्य कौन नहीं है, तो अमेरिका नहीं है, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब जो है धीरे धीरे जो है मान ले जाए ये तो संस्था बन गया था, लेकिन कोई काम का नहीं बना, और यदि कोई काम का नहीं, मान ले जाए कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो तो उसको कोई समझा, मान ले जाए क्या बोले कि गरीब के घर में ऑफिस रहे, और गरीब को जो है मान ले जाए कहीं पे लड़ाई हुआ और वहां पे जाकर के बोलेगा कि हम संस्था का आदमी हैं और आप जो है नहीं लड़िए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं देगा, जिसके कारण इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि बड़ा आदमी शामिल नहीं हुआ, अमेरिका शामिल नहीं हुआ इसमें, है ना। यदि अमेरिका शामिल नहीं हुआ तो ये कमजोर पड़ गया, और ये कमजोर पड़ गया और कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो उससे कोई मतलब कोई बोल ही नहीं जाता। तो यदि नहीं बोले जाता है तो देखते देखते क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला, तो 1939 से लेकर 1945 तक चला। हम सब जानते हैं 1939 से कहां तक चला, 1945। तो उसी द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, जो 1944 में वाशिंगटन डीसी पोलैंड में कहां पड़ता है, तो पोलैंड कहां पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। वाशिंगटन डीसी क्या है, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, राजधानी हम कह सकते,
अभी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। तो उसी द्वितीय विश्व युद्ध को देखते देखते क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, उसको शांति बनाए रखने के लिए 1944 में भी एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं। और पोलैंड जो है, पोलैंड ये समझ रहे होंगे कि पोलैंड जो है वाशिंगटन डीसी में नहीं है, ये पोलैंड जो है एक देश है जो इस संस्था में बहुत बाद में, सबसे लास्ट में हम कह सकते हैं ना, अंतिम में, क्या कह सकते हैं इसको, अंतिम में अपना सिग्नेचर किया है ना, साइन किया इसमें, है ना, क्या किया, सिग्नेचर किया, है ना, सिग्नेचर किया कि हम भी इस संस्था में जुड़ना चाहते हैं, है ना। तो आता है क्वेश्चन, सबसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सबसे अंतिम रूप में कौन सिग्नेचर किया, तो पोलैंड किया। पोलैंड ये समझना नहीं कि वाशिंगटन डीसी पोलैंड में है, नहीं, तो वाशिंगटन डीसी क्या है, उत्तरी अमेरिका का क्या है, ये उत्तरी अमेरिका का एक देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। और ये जो पोलैंड जो देख रहे हैं, इस संयुक्त राष्ट्र संघ जो है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए पोलैंड जो है उस संघ का में सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश है, कौन, पोलैंड है, ठीक है ना। तो चलिएगा, इसका निर्माण जो है 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में बैठक हुआ, ठीक है ना, 26 जून में जाकर के 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में बैठक हुआ। किसका बैठक हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है बैठक हुआ 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में बैठक हुआ, सैन फ्रांसिस्को में बैठक हुआ। चलिए, तो क्या बोल रहे थे, इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में होता है। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होता है ना। क्या बोले, 26 जून 1944 को क्या हुआ था, एक बताए थे बैठक हुआ था। और उसके बाद इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुआ 24 अक्टूबर को 1945 को हुआ। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर एक वर्ष क्या माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या बताएं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस मनाया जाता है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संस्था में जो सदस्य है, ये हमारा देश भी, भारत भी इसमें शामिल है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे लास्ट में बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में तो पोलैंड शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था, पोलैंड, है ना, बताए थे कौन शामिल हुआ, पोलैंड शामिल हुआ सबसे लास्ट में। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है भारत भी इस संघ का सदस्य है, ठीक है ना। इसमें कुल जो है 193 सदस्य है। कितना है इस संस्था में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है यूनाइटेड नेशन में कहेगा तो कुल सदस्य कितना है, 193 है, ठीक है ना। इसका थीम, मतलब थीम, इसका प्रतीक कौन है, तो सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इसका थीम जो है कह सकते हैं, इसका थीम जो है क्या होगा, इसका थीम का नाम क्या है, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इसका थीम है, किसका थीम, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो थीम है, सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता का न्याय। इसका जो मुख्यालय है तो न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। बात क्लियर है। इस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, एंटोनियो गुटेरेस है। कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस है। इसमें प्रतीक जो है, इसमें जैतून का पत्ता, प्रतीक क्या है, जैतून का पत्ता। आपको जो है स्क्रीन पर जो है आपको स्क्रीन पर जो है जैतून का पत्ता दिखाया जाएगा किस तरीका से है। जैतून का पत्ता जो है शांति का प्रतीक कहा जाता है ना, तो आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, प्रतीक इसका है जैतून का पत्ता। क्या है, जैतून का पत्ता जो है इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है, ठीक है ना। इसमें जो है कुल क्या बात है कि 193 देश हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि लास्ट में तीन देश याद रखना,
क्या क्या चीज, 191वां देश जो है ईस्ट तिमोर है। ईस्ट तिमोर 191वां जो देश बना था, 193 लास्ट से ध्यान देना है, 191 देश जो है 191वां नंबर में ईस्ट तिमोर को रखा गया है, और 192वां जो है मांटे निग्रो को रखा गया। कौन सा देश, मांटे निग्रो को, और 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान को रखा गया। ठीक है ना। सूडान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें दो, सूडान क्या है, मुस्लिम कंट्री, एक में जो है मुस्लिम बोल रहा था कि एक अलग देश चाहिए, और इसीलिए दो देश बट गया, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 193वां क्या है, एक दक्षिणी सूडान एक क्या है, सदस्य। बात क्लियर है। इसका जो है प्रतीक बताएं, जैतून का पत्ता है। इसका वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटरेस है। एंटोनियो गुटरेस है, क्या है, एंटोनियो गुटरेस है। बात क्लियर है। आज यहीं तक रहते हैं। इसी तरीका से आपके बीच है रोज डेली का स्टैटिक जीके के रूप में लाएंगे और आपके बीच शेयर करते रहेंगे। आप जो है हमारे अच्छे लगा वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ अपने मित्र समझकर हमको सपोर्ट देते रहिएगा। आज यहीं तक रहने थे। जय हिंद।